को, विधर्मियों को यहां से रोकने का काम किया था। यही भूमि है बुंदेलखंड की, जहां से झांसी की रानी ने अंग्रेजों को ललकारने का काम किया था। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आज ये कार्यकर्ताओं का विशाल सम्मेलन, जहां तक नजर पहुंचे वहां तक कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखाई पड़ते। मित्रों, आज जब ये सम्मेलन के अंदर में आया हूं, तब आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दलों में हमारी भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकार की पार्टी। मैं अलग प्रकार की पार्टी इसलिए कहता हूं कि सभी राजनीतिक दल अपने नेताओं के आधार पर चुनाव जीतते हैं, अपने नेताओं के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो नेताओं के आधार पर चुनाव नहीं जीतती है, मेरे बूथ और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता के आधार पर चुनाव जीतती है। और देश भर में कई चुनाव, कठिन से कठिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भाजपा की नैया पार उतारने का काम किया है। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए, गुजरात के भी संगठन के पद संभालते हुए कई चुनाव का संचालन किया है मित्रों। मगर जहां पर मेरा बूथ का सैनिक मजबूत होता है, वहां पर विजय भारतीय जनता पार्टी की होती है। और ये मध्य प्रदेश ऐसे प्रदेशों में से है जहां पर संगठन सबसे मजबूत है, नीचे तक पहुंचा हुआ संगठन है। एक कुशाभाऊ और राजमाता सिंधिया की तपश्चर्या का ही परिणाम है कि हर बूथ में आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर मेरा कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। मित्रों, आज 2019 के चुनाव के लिए जब मैं आपके सामने आया हूं, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष का मैं भाषण सुन रहा था, आपके जवाब भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कुछ बदला है, आपने कहा नहीं बदला है। भाई, मैं तो आपसे सहमत नहीं हूं, मेरा तो मतभेद है आपसे। ये सरकार ने 2 महीने में बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं भैया। आप कैसे अन्याय कर सकते हो कांग्रेस की सरकार? मैं बताऊं क्या परिवर्तन किया है? बताऊं आपको? सुनना चाहते हो? पहले शिवराज सिंह की सरकार थी। शिवराज सिंह की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब था कानून और व्यवस्था। क्या मतलब था? अरे जोर से बोलो, क्या हुआ है भाई? क्या मतलब था? यहां लॉ एंड ऑर्डर का मतलब हुआ है लो और ऑर्डर करो, घूस खाओ और ऑर्डर करो। ये बदला हुआ है या नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ है? पहले सरकार चलती थी गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए। अब सरकार चलती है ट्रांसफर करने वाले दलालों के लिए चल रही है। ये परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ है? पहले सरकार के विभाग चलते थे मध्य प्रदेश के अंदर रोड का जाल बुनने के लिए, मध्य प्रदेश के अंदर कैनालों का जाल बुनने के लिए, मध्य प्रदेश के अंदर बिजली घर घर तक पहुंचाने के लिए। अब सरकार के विभाग चलते हैं ठेकेदारों की दलाली करने के लिए। परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ है? पहले सरकार चलती थी किसानों का धान और अनाज खरीदने के लिए। धान हुआ भी नहीं। मुझे याद है एक बार थैलियों की कमी हो गई थी, शिवराज जी ने पूरा दिल्ली सर पे उठाया था। गेहूं भरने के लिए थैले नहीं थे, थैले क्या कहते हैं यहां, बोरियां नहीं थी।
पूरा दिल्ली सर पर उठाया है। अब बोरिया तो है, गेहूं भरने वाले, धान भरने वाले हाथ रिश्वत लेने में लग गए हैं, दलाली करने में लग गए हैं। धान और किसान का नहीं खरीदा जाता। मित्रों, पहले मोदी सरकार ने 133 योजनाएं बनाई थी। पूरे देश भर में 133 योजनाओं को लागू करने में सबसे पहला नंबर अगर किसी राज्य का आता था तो हमारे शिवराज सिंह की सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का आता था। जब भी मुख्यमंत्रियों की परिषद होती थी, रिव्यू करते थे, तो उसके अंदर पूछते थे कि भाई सस्ता घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ज्यादा कहां बने? मध्य प्रदेश। बिजली सबसे ज्यादा गरीब के घर में कहां पहुंची? मध्य प्रदेश। रोड सबसे ज्यादा कहां पहुंचे? मध्य प्रदेश। इरिगेशन सबसे ज्यादा, हर सवाल का जवाब मध्य प्रदेश में आता था। मित्रों, आज वो मोदी जी की वही 133 योजना, मोदी जी लोकप्रिय न हो डर से आज बंद कराने का पाप एक कमलनाथ की सरकार कर रही है। मित्रों, कांग्रेस की सरकार कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 2 ही महीने के अंदर उन्होंने समझा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी होती है और कांग्रेस की सरकार कैसी होती है। 2 बच्चे अगवा हो जाते, कोई सूद नहीं लेता, उनके मृतदेह मिलते हैं, माता पिता सगे संबंधी सब आक्रंद करने हैं, आंसू पोंछने भी कोई नहीं जाता था। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना अगर हमारे शासन में हुई होती तो माँ बाप वहां पहुंचे इसके पहले मामा निश्चित वो जगह पे पहुंचे हुए नजर आते। ये परिवर्तन है, बदलाव है। आप मत कहिए कोई बदलाव नहीं हुआ है, भारी बदलाव हुआ है। अंत्योदय के आधार पर चलने वाली सरकार ठेकेदारों के और दलालों के लिए चलने लगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है मित्रों, और ये एहसास मध्य प्रदेश की जनता को है। मैं आज कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं मित्रों कि एहसास को आप मध्य प्रदेश की जनता के पास जाकर उसका एहसास कराइए, इसकी स्मृति दिलाइए कि ऋण माफी की बात करी थी, अभी शिवराज जी बता रहे थे। अब कहते हैं सोसाइटी 50% पैसा भरे, पैक्स 50% पैसा। अरे पैक्स में किसका पैसा होता है? पैक्स का पैसा कमलनाथ जी आप आपके घर से नहीं भेजते हो। पैक्स में पैसा होता है वो किसान का पैसा होता है। जब अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, इसके लिए रिजर्व फंड बनाए होते हैं, आपका पैसा नहीं है। और अगर पैक्स से ही ऋण माफ करना था तो क्यों वादा किया था? दिल्ली से आपके शहजादे आते हैं, साथ में बैठकर फोटो खिंचाते हो कि हम ऋण माफ करेंगे, ऋण माफ करेंगे, ऋण माफ करेंगे। करने की बारी आती है, कुछ नहीं कर रहे हो। 50,000 करोड़ का ऋण माफ करना था, अभी तक 5,000 करोड़ का भी आपने नहीं किया। आपने मध्य प्रदेश के किसान को छलने का काम किया है। मित्रों, ये मुद्दे को लेकर हमने जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार बनी पहले ही साल में ओले पाले गिरने पर, बाढ़ आने पर, सूखा आने पर किसानों को जो आपदा की सहाय है 4 गुना करी थी। विस्तार भी बढ़ाया, राशि भी बढ़ाई। मध्य प्रदेश में अभी अभी ओले गिरे या नहीं गिरे भाई? नुकसान हुआ या नहीं हुआ? कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं? एक जगह भी नहीं गए हैं मित्रों। किसानों का आंसू पोंछने वाली ये सरकार नहीं है, दलालों के साथ ऐसो आराम करने वाली ये सरकार बन गई है मित्रों। दलालों के साथ ऐसो आराम करने वाली। और ये जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन लेकर हमने जन जन तक जाना चाहिए। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, मैं थोड़ा लेट हुआ हूं, ज्यादा बात करना नहीं चाहता, मगर केंद्र के अंदर चुनाव आ रहा है। 19 का चुनाव देश की दिशा तय करने वाला चुनाव है।
हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए 2019 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आज हमारी पार्टी 1950 से जो राजनीतिक यात्रा लेकर निकली है, आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर, महत्वपूर्ण मुकाम पर हम पहुंचे हैं। उसको आगे ले जाने का काम मेरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने करना है। मित्रों, जो पार्टी कभी 10 सदस्यों से पहुंची थी, आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनी है। जिस पार्टी के कभी 2 सांसद होते थे, आज 330 से ज्यादा सांसद भारत की संसद के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक है, सबसे ज्यादा जिला पंचायत के सदस्य, सबसे ज्यादा तहसील पंचायत के सदस्य है, सबसे ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर और मेयर है तो भारतीय जनता पार्टी के। ये विजय यात्रा जो मोदी जी के नेतृत्व में 14 से 19 चली, आज हमारी 16 प्रांतों में सरकारें हैं। मित्रों, देश के 50% से ज्यादा भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और इसलिए मैं कहता हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर कार्यकर्ता ने संकल्प लेना है कि हम कुशाभाऊ ठाकरे का स्वप्न पूरा करेंगे। केरल तक और कलकत्ते तक भारतीय जनता पार्टी का भगवा पहुंचाने का काम ये चुनाव के अंदर करना है। भाजपा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, मगर साथ में भारत के लिए भी ये महत्वपूर्ण चुनाव है मित्रों, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर देश में बड़ा परिवर्तन लाया है। ये राहुल बाबा अभी पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं और उनको थोड़ी मजा भी आ गई। मध्य प्रदेश के अंदर हमें वोट ज्यादा मिले, सरकार नहीं बना पाए, उनको लगता है कि वो बड़ी घटना हो गई। राहुल